कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करे अपने इंग्लिश का सपना साकार। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, my name is Khurshid Anwar Qasmi and I'm your online English teacher, online English trainer, online English tutor. Today in this video lecture, I'm going to teach you unit number 20 of Essential English Grammar. In this video lecture, you will learn the difference between present perfect and past simple tense. We will learn present perfect versus past simple tense. You know very well, present perfect is called Mazi Qareeb and past simple tense is called Mazi Baid. For making understand this complete lesson, I have made a map on the whiteboard and I have written everything with examples on the whiteboard. Let's learn. Dear students, as you can see on the screen, there is written unit number 20 कि यहाँ पर unit number 20 मैंने लिखा है। दरअसल ये वीडियो लेक्चर Essential English Grammar के चैप्टर नंबर 20 का है। In this video lecture, we are going to learn I have done present perfect versus I did past simple tense. First of all, we will learn that why we use present perfect and why we use past simple tense. कि हम प्रेजेंट परफेक्ट को क्यों इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट दरअसल अरेबिक ग्रामर के अकॉर्डिंग माजी करीब को कहा जाता है, जबकि पास्ट सिंपल टेंस माजी बाइद को कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट को किन कामों को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह के एक्शंस के बारे में बातचीत करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट को यूज किया जाता है। आई हैव रिटन हियर फिनिश्ड एक्शंस विद रिजल्ट नाउ. If you want to talk about any completed action, any finished actions which result has now, अगर आप किसी ऐसे completed यानी मुकम्मल शुदा काम के बारे में बात कर रहे हैं जिसका रिजल्ट हाल में मौजूद है। दरअसल प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल दोनों ही completed action और finished action के बारे में बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए मैंने यहाँ लिखा है फिनिश्ड एक्शंस विद रिजल्ट नाउ और यहाँ लिखा है फिनिश्ड एक्शंस विदाउट रिजल्ट नाउ। यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस को और पास्ट सिंपल टेंस को दोनों को ही एक मुकम्मल शुदा काम के बारे में बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक को माजी करीब तो दूसरे को माजी बाइद कहते हैं। अब सवाल यह है कि किस तरह के कंप्लीटेड एक्शंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं और किस तरह के मुकम्मल शुदा कामों के बारे में बातचीत करने के लिए पास्ट सिंपल टेंस को यूज करते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने व्हाइट बोर्ड पर ये जो तारीफ लिखी है वो बहुत ज़बरदस्त तारीफ है। तारीफ ये है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करें ऐसे मुकम्मल शुदा काम काज के बारे में बातचीत करने के लिए जिसका रिजल्ट हाल में मौजूद हो, जिसका असर हाल में मौजूद हो। चुनांचे आप देखिए कि जो काम मुकम्मल हुआ है वो चाहे हाल ही में ख़त्म हुआ हो चाहे अरसे दराज पहले, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि उस मुकम्मल शुदा काम का असर हाल में मौजूद है या नहीं है। अगर हाल में उसका असर मौजूद है, चाहे वो 2 साल पहले ही क्यों ना ख़त्म हुआ हो, चाहे 10 साल पहले ही क्यों ना ख़त्म हुआ हो, उसके लिए भी डियर स्टूडेंट्स वी कैन यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कि हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करेंगे। लेकिन आप किसी ऐसे काम काज के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो रिसेंटली ख़त्म हुआ है लेकिन उसका असर हाल में मौजूद नहीं है। फिनिश्ड एक्शंस तो है लेकिन विदाउट रिजल्ट नाउ, उसका हाल में असर नहीं है, हाल में उसका रिजल्ट नहीं है। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट सिंपल टेंस यानी माजी बाइद का। डियर स्टूडेंट्स चलिए इसे हम एक मिसाल से समझते हैं। Here I have written I have just had dinner और यहाँ लिखा है I had dinner last night। दोनों में मैंने एक जगह प्रेजेंट परफेक्ट और एक जगह पास्ट सिंपल टेंस प्रयोग किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब आप ये कहते हैं कि आई हैव जस्ट हैड डिनर, कि मैंने अभी अभी खाना खाया है, ये तब आप प्रयोग करेंगे जब आपके खाना खाए हुए ज़्यादा समय नहीं गुजरा होगा। सपोज दैट आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, 10 मिनट पहले आपने खाना खाया है, तो खाना खाने का असर क्या है? आपका पेट भरा हुआ है,
आपके पेट में जगह नहीं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब आप ये कहते हैं कि आई हैड डिनर लास्ट नाइट, कि पिछली रात मैंने खाना खाया था, उस खाना खाने का असर अब मेरे पेट में नहीं है, यानी वो असर खत्म हो गया है, एंड नाउ आई एम हंग्री, और अब मैं भूखा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई कार्य, कोई एक्टिविटी फिनिश, हमें ये देखना होगा कि उस मुकम्मल शुदा काम का असर हाल में मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करेंगे, और अगर उसका असर हाल में मौजूद ना हो तो उसके लिए आप पास्ट सिंपल टेंस को यूज करेंगे। और कैसे आपको समझ में आएगा कि इसका असर है या नहीं है, वो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। इस बात को एक और मिसाल से हम समझते हैं। हियर आई हैव रिटन, व्हेन हैव यू बॉट दिस बाइक, आपने इस बाइक को कब खरीदा है। ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है। यहां पर सवाल करने के लिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट को यूज किया है। ऐसा क्यों? इसलिए कि मैं आपकी बाइक को देख रहा हूं कि अभी आपकी बाइक चमचमाती नजर आ रही है, आपकी बाइक बिल्कुल नई नजर आ रही है। जब कोई बाइक शोरूम से आती है तो उसके ऊपर जिद्दत होता है, नयापन होता है, और वो जिद्दत, वो नयापन आपकी बाइक पर नजर आ रही है मुझे। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट को यूज किया है। तब आपने मुझे जवाब दिया आई हैव बॉट इट बिफोर 2 years, कि 2 सालों पहले मैंने इस बाइक को खरीदा है। अब एक बात देखिए, 2 साल कोई कम समय तो नहीं होता है ना। 2 साल एक लंबा अरसा हो गया, एक अरसे दराज पहले आपने इस बाइक को खरीदी है, और ये ज़माना माजी बाईद का लग रहा है, बावजूद इसके आपने प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ किया, और मैंने भी सवाल के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ किया। ऐसा हम दोनों ने क्यों किया? ऐसा इसलिए क्योंकि जो नयापन है, जो जिद्दत है, वो आपकी बाइक के ऊपर बज़ाहिरन दिख रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ किया है। लेकिन एक दूसरी मिसाल पे देखें, यहाँ लिखा मैंने कि व्हेन डिड यू बाय दिस बाइक, आपने इस बाइक को कब खरीदा था। आई बॉट इट 10 years ago, कि मैंने इसे 10 साल पहले खरीदा था। डियर स्टूडेंट्स, इन मिसालों में गौर करें तो आपको अंदाजा लगेगा कि यहाँ पर मैंने जुमले के अंदर क्वेश्चन में भी पास्ट सिंपल टेंस प्रयोग किया है, और आंसर में भी पास्ट सिंपल टेंस को प्रयोग किया गया है। ऐसा इसलिए कि बाइक की कंडीशन देखने के बाद कहीं तक भी वहाँ पर जिद्दत नजर नहीं आ रही है, यानी बाइक के अंदर नयापन नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने अपने जुमले के अंदर क्वेश्चन में भी पास्ट सिंपल टेंस को प्रयोग किया कि व्हेन डिड यू बाय दिस बाइक, कि आपने इस बाइक को कब खरीदा था, और आप आंसर देते वक्त भी पास्ट सिंपल टेंस को प्रयोग किए कि आई बॉट इट 10 years ago, कि मैंने 10 साल पहले इस बाइक को खरीदा था। यहाँ एक अरसे दराज की बात हो रही है, काफी समय पहले एक काम मुकम्मल हुआ था, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी आप किसी ऐसे एक्टिविटी के, किसी ऐसे कामकाज के बारे में बात करते हैं, और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तकल्लुम के वक्त उसका कोई असर, कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है, उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज करेंगे। और उन काम काज के बारे में जब आप बात करें जो कि माजी में ख़त्म तो हुआ, लेकिन उसका असर, उसका रिजल्ट हाल में मौजूद है, उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करेंगे। सो आई होप सो आपको इन दोनों टेंसेस के दरमियान क्या फ़र्क है वो समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों टेंसेस के इस्तेमाल में दूसरा क्या फ़र्क है, किस तरह हम दोनों टेंस के इस्तेमाल में फ़र्क हम करेंगे, उसके लिए सेकंड डिफरेंस मैं आपके सामने वाजे करना चाहता हूं। डियर, जब कभी आप अपनी गुफ्तगू के अंदर किसी अनफिनिश्ड टाइम का तज़करा करें, तब चाहिए कि आप वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करिए। और जब कभी आप अपनी गुफ्तगू में, अपनी स्पीकिंग में किसी फिनिश्ड टाइम का तज़करा करें, तब आपको चाहिए कि आप पास्ट सिंपल टेंस यूज करिए। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम ये समझते हैं कि व्हाट इज फिनिश्ड टाइम और व्हाट इज अनफिनिश्ड टाइम। इसको एक मिसाल से समझते हैं। यहां पर मैंने टुडे लिखा, दिस मॉर्निंग, दिस वीक, 2000। यहां लिखा है आई हैव हैड ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैंने नाश्ता किया है। और यहां लिखा है आई हैड ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैंने नाश्ता किया था। इन दोनों जुमलों में दिस मॉर्निंग टाइमिंग वर्ड है, और मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह।
आमतौर पर रात्रि 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक मॉर्निंग का वक्त तस्वुर किया जाता है। अब तस्वुर कीजिए कि अभी दिन के 11 बज रहे हैं या 11:45 हो रहा है या 11:50 हो रहा है। तो जो मॉर्निंग का वक्त यहाँ जिक्र किया गया है वो मॉर्निंग का वक्त अभी भी चल रहा है। तो जब भी आप अपने जुमलों में किसी ऐसे वक्त को जाहिर करें जो अभी चल रहा हो, वक्त वो अभी बाकी हो, वो वक्त अभी खत्म न हुआ हो। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के अनफिनिश्ड टाइम के बारे में बातचीत करने के लिए चाहिए कि आप प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करें। इसीलिए इस जुमले के अंदर हमने प्रेजेंट परफेक्ट को यूज किया है। जबकि आप ये जुमला उस वक्त बोल रहे हैं जब 12:50 हो गया है या दोपहर का 2 बज रहा है। उस वक्त जो दिस मॉर्निंग को जिक्र किया गया है वो मॉर्निंग का टाइम अभी नहीं चल रहा है बल्कि मॉर्निंग का टाइम खत्म हो गया है। इसीलिए यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस को यूज किया गया है। इसे हम एक दूसरी मिसाल से समझते हैं। आई हैव लॉस्ट माई की अगेन टुडे। आज मैंने अपनी चाबी फिर खो दिया है, यानी मेरी चाबी फिर गुम हो गई। ये जुमला मैंने उस वक्त तकल्लुम किया जब अभी असर का वक्त हो रहा था या शाम में 5 बज रहा था, शाम का 4 बज रहा था। टुडे अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ किया है। जबकि यहाँ मैंने लिखा है आई लॉस्ट माई की यस्टरडे, कि कल मैंने अपनी चाबी खो दी थी। मतलब आज मैं यस्टरडे के बारे में बात कर रहा हूँ और तकल्लुम के वक्त यस्टरडे कंटिन्यू नहीं है बल्कि यस्टरडे एक ऐसा वक्त है जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है गुज़श्ता कल ही। इसीलिए यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस को यूज़ किया गया है। तो आई होप सो आपको ये दूसरा फ़र्क समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी आप अपने जुमले में किसी ऐसे वक्त का जिक्र करें जो मुकम्मल हो गया हो, प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना ना हो, प्रेजेंट से उस टाइम का कोई कनेक्शन ना हो, तब हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट सिंपल टेंस को। और अगर आप अपने जुमले में किसी ऐसे समय का जिक्र कर रहे हैं जिसमें अभी प्रेजेंट का समय चल रहा है, उस वक्त का प्रेजेंट से कनेक्शन है, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तकल्लुम के वक्त उस वक्त का हाल से रिलेशन है, ऐसे वक्त के बारे में बातचीत करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि ये एजुकेशनल वीडियो जहां पर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल टेंस यानी माजी करीब और माजी बाइद के दरमियान जो फर्क मैंने समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो आप यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे थे ये दरअसल इंग्लिश स्पीकिंग प्लस अंग्रेजी डिप्लोमा कोर्स के रिकॉर्डेड क्लास की है। यहाँ यूट्यूब और फेसबुक पर मुकम्मल वीडियो शेयर नहीं की जाती है। मुकम्मल वीडियो हासिल करने के लिए अभी प्ले स्टोर से IIEL मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इंग्लिश स्पीकिंग प्लस अंग्रेजी डिप्लोमा कोर्स परचेज करें। ये इंग्लिश स्पीकिंग प्लस अंग्रेजी डिप्लोमा कोर्स पूरे 9000 का है जो ऐप पर बहुत सस्ते प्राइस पर दिया जा रहा है। तो सोचिए मत, आइए मामूली खर्च बर्दाश्त कीजिए और फिर बितरतीब एनी टाइम यानी जब चाहें तब, मेनी टाइम्स यानी जितनी मर्तबा चाहें उतनी मर्तबा ऐप से क्लास लें और एक बेहतरीन अंग्रेज़ी टीचर और ट्रांसलेटर बनने का सपना पूरा करें। ABCD से लेकर अखबार बीनी और मजमून निगारी और खुतूत नवीसी की हद तक अंग्रेज़ी सीखें और एक मुकम्मल टीचर बनने तक का सफ़र हमारे साथ शुरू करें। तो फिर क्या सोच रहे हैं, अभी जाएं प्ले स्टोर पर, ऐप डाउनलोड करें। चलिए अब फिर मिलते हैं ऐप के किसी क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।